A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. Today as well we are continuing with the chapter 2, that is the Principles of Management Class 12th Business Studies. Fine. Today we are going to discuss the last scientific principle. Fine. That is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Again guys, it is a principle which is given by the F.W. Taylor. F.W. Taylor ने क्या कहा इस principle के अंदर? See, first of all, the employees must be carefully selected by the organization. फाइन. जब मैं बात कर रही हूँ केयरफुली की, तो टेलर ने कहा केयरफुली का मतलब है कि ये देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप जिस लेवल के लिए उस एम्प्लॉय को चूज़ कर रहे हो, क्या वो एम्प्लॉय उस पोजीशन के लिए सूटेबल है भी या नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने जस्ट ऐसे ही रिक्रूट कर लिया है. लेट्स सपोज आपको ज़रूरत थी एक MBA पर्सन की, आपने MBA की जगह CA को अपॉइंट कर लिया. आपको लगता है वो काम कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में? नो. तो सबसे पहले F.W. टेलर ने क्या बोला, जब भी आप एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर रहे हो, ध्यान में रखो कि जिस पोजीशन के लिए सेलेक्ट कर रहे हो उसके लिए वो एफिशिएंट हो. Secondly, the job which is assigned to the employees must be done keeping in mind their qualification. Fine. ये लाइन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है. हम इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा था जो प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है. आप उसको सेल्स डिपार्टमेंट में रख रहे हो. ठीक कर रहे हो क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि उसने क्या करा है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ ही किस चीज़ के लिए हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए. तो F.W. टेलर ने बोला कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को कोई जॉब असाइन कर रहे हो, इंश्योर करो कि वो कितना उस जॉब को करने के लिए कैपेबल है, कितनी उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, क्या वो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड है भी या नहीं है. ठीक है. अगर नहीं है तो इट्स ओके ना, आप उसको कोई और जॉब असाइन कर दो. थर्डली F.W. टेलर ने इसमें क्या बोला कि एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. डेवलपमेंट किसकी? एम्प्लॉयज़ की. तो उन्होंने बोला कि जब हम बात करते हैं ना डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की, मतलब उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने की. फाइन. तो डेवलपमेंट में F.W. टेलर ने क्या कहा, डेवलपमेंट करना चाहते हो एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दो. ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? हमें पता चला डिस्कशन से कि वो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की जानी चाहिए. फाइन. उससे होगा क्या कि जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी नॉलेज अपडेशन होगी. क्या मार्केट के अंदर न्यू आ रहा है, कैसे वो न्यूली मेथड्स का यूज़ कर प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, एटसेट्रा. उन लोगों को पता चलेगा. ऑब्वियसली जब आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी नॉलेज अपडेशन हो रही है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट भी बनेंगे एंड ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी उनके अंदर आएगी. दोनों ही चीज़ें इम्प्रूव होंगी. अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा क्या कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जनरेशन होगा. जब हम कह रहे हैं एफिशिएंसी, अगर आपके एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट हैं, प्रॉस्पीरियस एम्प्लॉयज़ हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करेंगे एंड साथ ही साथ वो इंश्योर करेंगे कि जितने भी टास्क ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं दैट शुड बी कंप्लीटेड ऑन द टाइम. And as we all know that these two are one of the most important sides of a single coin named management, which makes a particular organization successful. So ultimately होगा क्या, जब efficiency और effectiveness generate होगी आपकी organization में, तो उससे आपकी organization को positive results मिलेंगे. When I am saying positive result, तो होगा क्या, long term growth होगी, long term survival. Fine. Long term growth. Fine. Next we can say timely goal achievement. Fine. इसीलिए उन्होंने क्या बोला, क्योंकि अगर हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें केयरफुली सेलेक्ट करके उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से उन्हें हम जॉब असाइन करें एंड जॉब असाइन करके हम ध्यान में रखें कि हम उनकी डेवलपमेंट करें. कैसे? उन्हें ट्रेनिंग दे के, जिससे उनकी नॉलेज अपडेट हो, वो ज़्यादा एफिशिएंट और प्रॉस्पीरियस बने, ज़्यादा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस जनरेट हो और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोगों को मिले. ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हमारे लिए बहुत
ज़रूरी है इस बात पे ध्यान देना कि जितने भी वर्कर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम उनको उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मतलब जितनी एक्सटेंट तक वो कैपेबल हैं उतनी एक्सटेंट तक हम उनकी डेवलपमेंट करें। देखो, जब हम ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी कह रहे हैं ना, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा हम कहते हैं कि यार तेरी जितनी कैपेबिलिटी है ना, तू उतना काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो कर और कर, ठीक है, तू देख कैसे कर सकता है। इन द सिमिलर वे वही ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी वो चीज़ है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है। So this is the last scientific principle which is given by the F.W. Taylor. From tomorrow's class, we are moving toward the scientific technique which is suggested by F.W. Taylor. Hopefully guys, this entire principle is clear to you. I request you all to please like, share and subscribe my channel. जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मेरे लिए बेनिफिशियल है, उतनी ही ज़्यादा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँगी। फाइन, योर सपोर्ट इज़ all what I need. So thank you guys. Must do like, share and subscribe.